आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जो निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, निगम पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। गलियों में गंदगी है, सड़कों पे गंदगी है, गलियां खुदी हुई है, कोई भी काम किसी भी तरीके से नहीं हो रहा। नीतू आजाद जी ने तो काम ही नहीं किया जी, बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया। कोई सफाई नहीं होती, गली में जाकर देखो जगह जगह कूड़े पड़े, ढेर पड़े हुए हैं। निकलने में गाय को आतंक मचा हुआ है यहाँ पर। एक पिछले 2-3 महीने पहले बच्चा ही मार दिया गाय ने। ये नेता नहीं चाहिए, ऐसे नेता हमारे को जो पब्लिक का खून चूसे। कहते हैं हम ये कर रहे हैं और करते कुछ भी नहीं है। कंप्लेंट नहीं लिखते, किसी की कंप्लेंट करने जाओ कभी भी तो कंप्लेंट नहीं लिखते, वो कहते उधर चले जाओ। दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आजकल ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि निगम चुनावों में आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को निगम पार्षद चुनें। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे अलग है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात पर गौर किया है कि 2017 में दिल्ली में जिन जिन वार्डों पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुनकर आए थे वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है? इसी संदर्भ में आज हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले नीमड़ी वार्ड में लेकर चलते हैं। वार्ड नंबर 74। यहाँ पर हम आपको बताने जाएंगे कि 2017 में जो निगम चुनाव हुए थे तब यहाँ से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद नीतू आज़ाद विजयी हुई थी। लेकिन 5 सालों में क्षेत्र की क्या दशा हुई, क्षेत्र का कितना विकास हुआ, या ये जो क्षेत्रवासी हैं आज भी उसी तरह बदहाली के आलम में जीने को मजबूर हैं। और एक बात का जिक्र यहाँ पर बहुत करना ज़रूरी है कि यहाँ से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त टिकट के उम्मीदवार तो बहुत हैं, लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक कयास, वो नगर निगम के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष थे विकास गोयल, उनको टिकट मिलना यहाँ से लगभग तय है। अब जो विकास गोयल अगर आम आदमी पार्टी से यहाँ पर लड़ते हैं वो इस क्षेत्र का कितना विकास करेंगे देखने वाली बात है। लेकिन जो क्षेत्र की दुर्दशा है, जो बदहाली है, चलिए बात करवाते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है। आप यहीं रहते हैं, इसी वार्ड में? जी हाँ, इसी वार्ड में। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 25 सालों से हम रह रहे हैं। निगम पार्षद नीतू आज़ाद ने कितना काम किया यहाँ पर? नीतू आजाद जी ने तो काम ही नहीं किया जी, बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया। पार्क ले लो, गली के इस सेंट्रल मार्केट में कूड़े खत्ते है नहीं, पर कूड़ा खत्ता बना दिया गया है। एक बार भी वहाँ पे जानवर घूमते रहते हैं, चलना दुश्वार हो रहा है। हम लोग जो है जाते हैं नमाज को मस्जिद की तरफ से तो रास्ता फेर करके लंबी दूरी तय करके जाते हैं, जो नमाज का टाइम भी निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों को उनको देखना होता है। हम अभिषेक है। अभिषेक जी, जो निगम पार्षद का दायित्व है, जो काम है, वो क्या इस इलाके में हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि इलाके के अंदर बदहाली बहुत है। सर, जो निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, निगम पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ठीक है, गलियों में गंदगी है, सड़कों पे गंदगी है, गलियां खुदी हुई है, कोई भी काम किसी भी तरीके से नहीं हो रहा। जो निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, निगम पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। राकेश कुमार नाम मेरा जी। जो निगम पार्षद का काम है वो यहाँ पर संतुष्ट नहीं है लोग यहाँ पर उससे। वो आती है क्षेत्र में? नहीं, हमारा तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने उसको यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती, गली में जाकर देखो जगह जगह कूड़े पड़े, ढेर पड़े हुए हैं। निकलने में गाय को आतंक मचा हुआ है यहाँ पर। एक पिछले 2-3 महीने पहले बच्चा ही मार दिया गाय ने यहाँ पर। जी, मेरा नाम नवाब है। यहीं रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद हैं, केजरीवाल जी तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुनो, लेकिन आपने तो 5 साल पहले ही चुन लिए थे। क्या वो निगम पार्षद काम कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने क्या काम हो रहा है। मंडी देखो लगी पड़ी है, एक मंडी पहले मौजूद थी, दूसरी बनाने की क्या जरूरत थी। फिर धर्मशाला के बराबर में जो जगह है वो भी इनके अंडर में आती है, वो भी साफ सफाई नहीं है, मलबा पड़ा है। साफ सफाई का मेन मुद्दा है जी, साफ सफाई का गलियाँ हैं, पानी गंदा आता है। तो विधायक महोदय का काम है पानी आना, फिर भी दिखा देते, कंप्लेंट नहीं लिखते। किसी की कंप्लेंट करने जाओ कभी भी तो कंप्लेंट नहीं लिखते, वो कहते उधर चले जाओ। मेरा नाम फिरोज है। के ब्लॉक की झुगी, एल ब्लॉक की झुगी 6-6 महीने हो जाते हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होता। हम प्राइवेट पैसे दे के चंदा इकट्ठा करके नाली साफ़ करवाते हैं। और आज़ाद जी की जो नीतू आज़ाद है, इनको कह के थक गए कि मैम ये करवाओ। अच्छा जी करवा लेंगे,
उसको कोई सुनवाई नहीं है। मुद्दा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वार्ड आप देख रहे हो कितनी घनी आबादी से है, और देखते देखते मेरी भी उम्र 53 साल की हो गई इस क्षेत्र के अंदर। बचपन से यहीं हम खेले कूदे सब कुछ है, लेकिन जो परिस्थिति पहले थी वो आज नहीं है। आप यहाँ से लेके वहाँ तक देख लीजिए, पूरे रोड के ऊपर किस प्रकार का माहौल है। जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से, या फिर निगम पार्षद जो रही है नीतू आज़ाद, मैं मेरे ख्याल से यहाँ से 30-40 मीटर की दूरी पे उसका ऑफिस रहा है, और ये बारात घर रहा हमारा यहाँ पे। बारात घर के साथ में एक पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया में इतना अवैध कब्जा है। एमसीडी का कोई अधिकारी या कोई भी किसी प्रकार से बात को सुनता नहीं है। ये नेता नहीं चाहिए, ऐसे नेता हमारे को जो पब्लिक का खून चूसे। कहते हैं हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और करते कुछ भी नहीं है, और ऊपर कुछ और को भेज देंगे, ये काम करवा लो, ये काम करवा लो। ऐसे नेता मत देखना, देखना अपने हिसाब से जो बढ़िया हो, जो आपके काम आ सके। तो ये था नीमड़ी वार्ड 74 जो वजीरपुर विधानसभा के अंदर आता है। कि जैसे कि हमने पब्लिक ओपिनियंस आपको दिखाई, क्षेत्र के हालात आपको दिखाए, अब ये सोचना होगा केजरीवाल जी को और अन्य पार्टियों को, और सबसे ज़्यादा जो सोचना होगा वो यहाँ की जनता को सोचना होगा कि वो अपने विकास के लिए किसे चुनते हैं। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।